नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का विषय है कि रैटून में यानी कि पेड़ी गन्ने में हमें कितनी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है टॉप बोरर की। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने किसान दोस्त नकुल चौधरी से। और आप इनकी जो पेड़ी गन्ना है वो देख सकते हैं, काफ़ी स्वस्थ है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया जिससे इनका पेड़ी गन्ना स्वस्थ है, इसमें टॉप बोरर भी नहीं है और कोई रोग देखने को नहीं मिल रहा। और इसमें काफ़ी मात्रा में टिलर्स हैं, आप टिलर्स देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बाहर का है और काफ़ी मात्रा में टिलर्स हैं। और जो कल्लों की संख्या है ये काफ़ी है। और इसका क्या राज है इसे जानेंगे। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। तो जैसे हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं अपने पेड़ी गन्ने से, तरह तरह की समस्याएं हैं। पहले जो होता था कि पेड़ी गन्ना इसे समझा जाता था फ़ायदे का सौदा, क्योंकि इसमें लागत कम आती है। जुताई खुदाई का पैसा बच जाता है, हमारा बीज का पैसा बच जाता है, सभी चीज़ का पैसा बचता है जी। लेकिन इस बार बहुत सी समस्याएं आई हैं। सबसे बड़ी समस्या है टॉप बोरर की जी, जो लोगों की सभी रैटून में है वो ज़्यादातर मैक्सिमम अपने क्षेत्र आपके में दिखाई नहीं दे रही जी। हमने क्या कारण है? ये कारण ये है कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं रैटून का वो हमारा थोड़ा अलग होता है। जैसे कि हमने जो सेम कंडीशन हमारे पौधे की रहती है वही हम रैटून में अप्लाई करते हैं। सेम नलाई गुड़ाई खाद वगैरह सारा वही लगाते हैं। फिर दूसरा हम थोड़ा जैविक पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारा केचुआ खाद हम वर्मी कंपोस्ट अपना खुद तैयार कर रहे हैं। तो आप शुरू से लेके चलो जी। जैसे हम पौधा करने की कटाई करते हैं, कटाई करी उसके बाद आप क्या करते हैं? कटाई करने के बाद हम जो इसके टिलर्स जो मुड्ढा होता है जिसे हम बोल देते हैं वो ख़राब ना हो उसके लिए हम फंगीसाइड और एक या तो आपका वाइट ग्रब के लिए और दीमक के लिए जैसे कि हमारा डेंटास हुआ या कोई भी ये चीज़ यूरिया में लगवा के वो कर देते हैं। उसके बाद पानी लगाया, पानी लगाने के बाद हम जब इसकी जुताई करते हैं क्यों टाइट हो जाती है मिट्टी जुताई के लिए, उसके बाद हम जैसे आपका DAP है या आपका NPK है, सुपर है, पोटास है, जो भी चीज़ आपको लगानी है उसे लगाने के लिए हम इसमें आपको उसमें मिला के प्लस फिप्रोनिल और आपका क्या कहते हैं थाइमोक्साम जी, ये दोनों चीज़ें उसी में यूज़ करने के लिए करके और इसमें हम लगा देते हैं। और तो कुल मिलाकर बात ये आई कि आप जो देखभाल करते हैं शुरू से वो ऐसे करते हैं जैसे पौधे करने जैसे पौधे होते हैं, जब पौधे करने की बुआई करते हैं जी, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, सारा यूज़ होता है उसमें। इसमें पौधा करने की कटाई के बाद इसकी जुताई खुदाई या रैटून मैनेजर चलाकर जी उसमें फिप्रोनिल थाइमोक्साम का यूज करते हैं। तो उसके बाद आपका गन्ना काफ़ी स्वस्थ है। अभी तक कोई वो नहीं आया है, कोई रोग नहीं आया है किसी तरह का भी। तो यही कारण है जी। तो इसमें अगर देखा जाए जब हम पौधा गन्ना बोते हैं तो उसमें कई बार पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते हैं जी। और जब ये महीना आता है जून का, जून में लास्ट में या जुलाई में जी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं जी। उसके बाद आपका पूरी जुलाई रही, पूरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5-6 महीने नवंबर यहाँ तक। तो नवंबर दिसंबर इसी समय ज़्यादा पेड़ी गन्ना काटा जाता है और जो पेड़ी होती है और उसके बाद इसे रखा जाता है। तो इस बीच में कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किए थे जी। और इसी कारण हमारे पेड़ी गन्ने में ज़्यादा रोग लगते हैं, रोग ज़्यादा आता है जी। और इसका एक बड़ा कारण एक ऐसा मानते हैं आप ये जो टेम्परेचर रहा है, टेम्परेचर इस बार काफ़ी ज़्यादा रहा है जिस वजह से ज़्यादा टॉप बोरर की समस्या रही है। अब भी गन्ने का जो पत्ता है वो सीधा नहीं हो पा रहा, कुछ गन्ने में ऊपर से ही गन्ने की फुलचन भी होने लगी है जिसमें कि टेम्परेचर का मेन कारण रहा है। दवाई असर नहीं करती है, कोई भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें ये शायद यूज़ नहीं कर पाते। हमारा अगर हम पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं तो हम सूरज निकलने से पहले यूज़ करते हैं, सुबह। हाँ, पेस्टिसाइड का यूज़ करने का वैसे सुबह और या फिर शाम का सूरज छिपने के बाद तब हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। उसका 100% रिजल्ट मिलता है। कुछ किसान भाई सूरज निकलने के बाद यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट नॉर्मली नीचे आता रहता है। अब कुछ मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा जैसे कि आप जानकारी की बात कर रहे हैं, हमें अपने खेत में एक ही खेत में जैसे हमारा ये 6 बीघे का प्लॉट है 1 एकड़ का, अब हमने इसमें 3-4 चीज़ें यूज़ अलग अलग उसमें की हुई हैं पहले कि कौन सी चीज़ यूज़ काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्या चीज़ काम करेगी। कुछ में हमने ऑर्गेनिक नीला थोता और आपका फिटकरी वगैरह भी यूज़ किया है, कुछ में हमने आपका थाइमोक्साम और फिप्रोनिल यूज़ किया है, कुछ इमाबेंजोनेट जो आता है साल्ट है और आपका क्लोरोसाइफर वो यूज़ किया है। तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में कौन से उसका रिजल्ट आ रहा है, कौन सा बेटर चॉइस है हमारे लिए।
ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। अब किसान भाई दुकान पे जाएंगे किसी भी, वहाँ से पेस्टिसाइड ले आएंगे तो एक तो खर्चा बढ़ जाता है, और हमें पता नहीं हमारे खेत में कौन सी चीज़ कामयाब है या नहीं है, कौन सी काम करेगी, किस कागार पे है, नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने हम अगर संतुलित करके चलते हैं अपने खेत में, अगर हम खुद यूज़ करें और उसके बाद हम देखें कि क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं काम करती, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर अपने खेत में अप्लाई करना चाहिए। और किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये और क्या देखभाल रखें? देखिए, देखभाल तो हमें जब हम रेटून मैनेजमेंट करते हैं स्टार्टिंग में तब से ही रखनी पड़ती है। अगर आपको रेटून आज की तारीख में 038 में सबसे ज़्यादा रोग लगता है, और टॉप बोरर है, अभी सूट बोरर रह गया, फिर पोका बॉइंग रह गया। अभी समस्याएं स्टार्ट हुई हैं आनी, अभी तो और ज़्यादा मैं मानता हूँ। जो उसमें जून में तो और टेम्परेचर हैवी रहेगा, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसमें तो और ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो ये तो देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। और आप इस बात को मानते हो कि हमारे किसान भाई इस समय गोबर का खाद, जी हरी खाद जो तैयार करते थे पहले ज़्यादा, जी जी या केंचुआ खाद, जी इस और कम ध्यान दे रहे हैं? कम ध्यान दे रहे हैं। गोबर का खाद ऐसा है ना, पशु पालन भी कम हो गया किसान के पास। पहले पशु काफ़ी होते थे तो हम ज़्यादा यूज़ करते थे, अब पशुपालन में भी किसानों को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, तो इसलिए पशु कम कर दिए। 1 या 2 पशु रखते हैं, उसमें गोबर का खाद हम कहाँ से पूरा कर देंगे। तो उसका तो ये विकल्प है कि आप उस चीज़ को, गोबर के खाद को ना यूज़ अगर कम कर रहे हैं, कम बन रहा है आपके पास, तो उससे फिर वर्मी कंपोस्ट में ले आओ आप। वर्मी कंपोस्ट कम और मतलब कम खाद कम और गोबर ज़्यादा एरिया में कवर कर लेता है। और उसके जो वो है उसमें एक तो ये जो होती है आपकी खरपतवार भी बहुत कम हो जाती है। जैसे हम गोबर का खाद डाल देते हैं तो उसमें खरपतवार भी ज़्यादा जाती है खेत में, लेकिन उसमें वर्मी कंपोस्ट में कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। खेत को मुलायम रखता है बिल्कुल। हमारी टेलर्स वगैरह या जो भी चीज़ है उसमें बहुत सहायता देता है। एक बार को आप ये मान सकते हैं कि गोबर आपका 10% और वो आपका 90% में काम कर रहा है। हाँ, जिस गोबर के खाद से आप 1 एकड़ का काम करते हो जी, यदि उसे वर्मी कंपोस्ट में बदल जाए तो उससे 10 एकड़ का काम कर सकते हैं हम आराम से। और गोबर खाद कोई खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, फ्री की बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कोई ऐसी लागत नहीं है उसमें कि हमें इतना लागत लग रही है कुछ हो रहा है। तो केंचुए का खाद का प्रयोग करते हो? जी जी, हम अपने उसमें पौधे करने में भी, रेटून में भी जब निलाई गुड़ाई करेंगे तो उसमें हम ज़रूर लगाते हैं 2 बार। हर नलाई गुड़ाई पे 2 बार लगा देते हैं। तो उसी के एक है, आज भी ये भी है और भी है, मेरे सारे खेत खड़े हैं, उसमें किसी तरह का कभी तक टॉप बोरर नहीं लगा है। तो आओ आप थोड़ा देखते हैं। जी बिल्कुल, आपका पेड़ी गन्ना। जी जी, अंदर तक आइए, आप देखिए। काफ़ी स्वस्थ जी, सारे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक मेरे सामने इस तरह की। ना ही टॉप बोरर की आई है, ना सूट बोरर अभी तक। अभी हमने इसमें मट्टी भी नहीं लगवाई है। जब मट्टी लगेगी फिर इसमें एक बार हम केंचुआ खाद डाल के वर्मी कंपोस्ट, तब इसमें मट्टी लगनी है। चलो, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात वहीं की वहीं पर आती है। जब हम अपना पेड़ी गन्ना रखते हैं अर्थात पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो हमें शुरू से ही पेड़ी गन्ने की देखभाल करनी चाहिए। हमें रेटून मैनेजर चलाकर या जुताई खुदाई कर उसमें जो हम बेसल डोज देते हैं, खाद देते हैं, उसके साथ पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, तभी हमारा पेड़ी गन्ना स्वस्थ रह सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।